उनके स्कूल और प्रारंभिक वर्षों के दौरान की घटनाएं। गुरुजी के आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव की सबसे पहली ज्ञात घटनाओं में से एक दुगरी में संत सेवा अदास जी के डेरे में समय बिताना था। संत जी उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया था और उनके बहुत से अनुयायी थे। गुरुजी अक्सर डेरे में जाकर बैठते थे, जो उनके परिवार को नापसंद था, क्योंकि वे चाहते थे कि वे साधुओं के बीच बैठने के बजाय अध्ययन में समय बिताएं। कभी कभी उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, लेकिन जल्द ही वे पाते थे कि कमरा खुला हुआ है और गुरुजी डेरे में साधुओं के साथ बैठे हुए हैं। साधु अक्सर लोगों से कहते थे कि युवा गुरुजी को अकेला छोड़ दे क्योंकि वे स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनके साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। गुरुजी के सहपाठियों को उनकी प्रसिद्ध उपलब्धि याद है जिसमें वे खाली स्याही की डिब्बियों को केवल अपनी उंगली से छूकर भर देते थे। एक बार परीक्षा के दौरान एक सहपाठी ने गुरुजी से अपनी कलम के लिए स्याही मांगी और गुरुजी ने उसे अपनी उंगली से छूकर भर दिया। उनके मित्रों ने कई बार गुरुजी के सामने ये घटना सुनाई कि कैसे वे अक्सर उन कलमों में स्याही भर देते थे जो खत्म हो जाती थी। मैंने स्वयं गुरुजी को एक बार जलंधर में ऐसा करते देखा था। गुरुजी के पास एक डायरी थी जिसमें वे अपने पास आने वाले कुछ लोगों के पते लिखते थे। उस दिन मैं उनके आसन के पास बैठा था और जब भी वे किसी का पता लिखना चाहते थे तो वे मुझसे डायरी देने के लिए कहते थे। डायरी में रखा पेन काम नहीं कर रहा था। सुबह से मैं संगत से उनके पते लिखने के लिए कलम उधार ले रहा था। शाम को गुरुजी किसी का पता लिखना चाहते थे और इससे पहले कि मैं किसी से कलम मांगता, उन्होंने मेरी ओर देखा, कलम में फूंक मारी और लिखना शुरू कर दिया। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कलम वास्तव में काम कर रही है या नहीं, इसलिए मैंने घुटनों के बल बैठकर देखा और हाँ, कलम काम कर रही थी। उन्होंने फिर से मुझे मुस्कुराकर लिखाना जारी रखा। उन्होंने दूसरों के सामने अपनी अलौकिक शक्तियों को दबाने और सामान्य दिखने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अक्सर अपने शिक्षकों को ये देखकर हैरानी होती थी कि वह अचानक कक्षा से गायब हो जाते थे और अगले ही पल वापस आ जाते थे। उनके सहपाठियों को याद है कि उन्हें पेपर के सभी प्रश्न पहले से पता थे। गुरुजी के एक सहपाठी ने अक्सर एक घटना सुनाई थी जब वह अपने स्कूटर पर गुरुजी को कॉलेज लेने गया था। गुरुजी के घर पहुंचने पर गुरुजी ने उससे कहा कि उन्हें कुछ काम है और वह उनसे कॉलेज में मिलेंगे। गुरुजी के पास कभी स्कूटर नहीं था, फिर भी गुरुजी कॉलेज परिसर में अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे, बस उसकी परीक्षा लेने के लिए। गुरुजी का दोस्त गुरुजी के घर वापस गया और उसने पाया कि गुरुजी उसके घर पर भी मौजूद थे। ऐसी कई घटनाएं हुई है जहां गुरुजी को एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर मौजूद देखा गया है। एक अन्य घटना में गुरुजी के मित्र उन्हें तैरना सिखाना चाहते थे। चूंकि उन्हें भीगना पसंद नहीं था, इसलिए वे अक्सर इसका विरोध करते थे। एक दिन वे सब एकत्र हुए और गुरुजी को गांव के कुएं में फेंकने का निर्णय लिया। उनका एक मित्र कुएं में उतर गया और दूसरा गुरुजी को कुएं में धकेलने के लिए कुएं के ऊपर रहा। जब गुरुजी को कुएं में धकेला गया तो उनके मित्र यह देखकर चौंक गए कि वे पानी में नहीं गिरे बल्कि कुएं के ऊपर तैर रहे थे। उनके मित्र डर गए और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, गुरुजी उनके बगल में कुएं से बाहर आ गए। उनके कपड़े पूरी तरह से सूखे हुए थे। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि गुरुजी कैसे बाहर आए या वे पानी में क्यों नहीं गिरे। गुरुजी को गंदे होना या अपने कपड़ों को गंदा करवाना पसंद नहीं था। वे कृषि क्षेत्रों में सामान्य काम करने के इच्छुक नहीं थे। एक दिन गुरुजी के पिता ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके साथ चावल के खेतों में काम करें। जैसे ही उनके पिता उन्हें खेतों में धकेलने वाले थे, दो व्यक्ति स्कूटर पर आए और कहा कि गुरुजी कहीं चाहिए और गुरुजी को अपने साथ ले गए। माताजी अक्सर गुरुजी को गांव की चक्की से गेहूं या मक्का पिसवाने के लिए भेजती थीं। वे घर से गेहूं और मक्का ले जाते और उसे पिसवाने के बाद उसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देते। एक दिन गुरुजी रात में लोगों से भरा ट्रक लेकर घर आए और अपनी मां को नाराज करते हुए उनसे सबके लिए खाना बनाने को कहा। उन्हें खाना खिलाने के बाद उन्होंने अपनी मां द्वारा बनाई गई बुनी हुई चटाइयां उनमें बांट दी और उनसे कहा कि वे सब आराम करें जब तक कि वे सुबह जल्दी उन्हें जाने न दे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने अपने परिवार को बताया कि अगर उन्होंने उन्हें नहीं रोका होता और घर नहीं लाया होता तो वे दुर्घटना का शिकार हो जाते और मर जाते। उन्हें रात में शमशान में जाने में कोई संकोच नहीं था और वे अक्सर वहां घंटों ध्यान करते पाए जाते थे। अपने परिवार को नापसंद करने के बावजूद वे अक्सर साधुओं की संगति करते थे।